सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के घन घनाव वाले यानी कि आयतन वाले जो क्वेश्चन होते हैं घन घनाव के, उन क्वेश्चंस को करेंगे। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम की बात करें तो अगर क्षेत्र मिति से 8 से 10 सवाल होते हैं तो करीब 4-5 सवाल उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी के घन घनाव वाले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं घन की। घन जो होता है वो हमारा कुछ इस शेप में होता है, इस शेप में। ठीक है, ये हमारा घन होता है और घनाव होता है हमारा इस शेप में, क्यूबॉइड। इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। और ये होता है हमारा क्यूब यानी कि घन, और ये होता है हमारा घनाव। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इनकी फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। घन का आयतन होता है, जो हमारा घन है उसका आयतन होता है, यानी कि इसकी भुजा अगर L मानेंगे तो यानी कि L इंटू L इंटू L यानी कि L क्यूब। और घनाव का आयतन होता है, वो होता है, सब अलग अलग होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ये घनाव का आयतन होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, और घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू L और उसका 2 गुना, यानी कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई का, सॉरी ये प्लस है, यहां पर प्लस होगा, ये प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, प्लस होता है, तो इसका 2 गुना। और जबकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, मान लीजिए ये L है, L और सेकंड L स्क्वायर, फिर L स्क्वायर, फिर L स्क्वायर, यानी कि 3L स्क्वायर और उसका डबल हो जाएगा यानी कि 6L स्क्वायर। क्या होता है? 6L स्क्वायर। घन का आयतन L क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, घनाव का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। बात करते हैं विकर्ण की। अगर घनाव का विकर्ण है तो होता है L स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और उसका अंडर रूट। और घन के विकर्ण की बात करें तो वो होता है, अब मान लीजिए यहीं पर रखते हैं L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर, तो कितना हुआ 3L स्क्वायर। तो L रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि L रूट 3। ये घन का विकर्ण। तो ये हमारे घन और घनाव के फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 2 घनों के आयतनों में, क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर, यदि 2 घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उसको करने का क्या तरीका है? देखिए, हम जानते हैं घन के आयतन का फॉर्मूला तो होता है L क्यूब। तो अगर V1 और V2 लगाएंगे, यानी कि पहले वाला घन यानी कि L1 क्यूब और दूसरे के लिए L2 क्यूब, तो उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना, यहां पर रख देंगे 27 और नीचे 1 L1 अपॉन L2, और जो ये क्यूब है इधर क्यूब रूट में चला जाएगा, यहां पर समझ रहे ना। तो L1 और L2 कितना हो जाएगा? 27 का क्यूब होता है 3 और 1 का क्यूब 1। तो हमारा जो इसकी भुजाओं का अनुपात निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3:1। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम घन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे देखते हैं, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है
मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है घन के विकर्ण से। मान लीजिए यदि घन का विकर्ण हमें दिया हुआ है कितना, √12 सेंटीमीटर, तो √12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए विकर्ण का मैंने फार्मूला बताया था, विकर्ण जो था वो होता है L√3। अब L√3 किसके बराबर रखोगे आप, √12 के, और √12 को जब फैक्टर करोगे तो कितना बनेगा, 4 × 3 में ब्रेक कर लोगे और 4 को रूट से बाहर लोगे, 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि L = 2 हो जाएगा। तो उसका आयतन कितना होगा, L³ यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 घन सेंटीमीटर। जो हमारा आंसर आएगा वो घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है घनों की संख्या बराबर होगी बड़े घन का आयतन, जो बड़ा क्यूब है हमारा उसका वॉल्यूम, और नीचे रखते हैं छोटे घन का आयतन। ठीक है गाइस, तो बड़े घन का आयतन यानी कि 15 सेंटीमीटर भुजा यानी कि 15, L³ होता है 15 × 15 × 15, और नीचे रखेंगे छोटा घन यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 × 3। इससे सॉल्व कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 5 5 5 तीनों मल्टीप्लाई 125 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा घन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि घनों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है घनाभ से रिलेटेड है। मान लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा घन आपका। अब हमें इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसकी कंपैरिजन कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 2LB + BH + HL, और उसको बराबर रख देंगे इस 88 के। ठीक है, और इनको 1 2 3 जो रेशियो है इसको x में मानकर x × 2x यानी कि यहां तो हो जाएगा 2x², 2 × 3 यानी कि 3 दूनी 6x², 3 × 1 3x² = 88। 6 3 9 और 2 11 दूनी 22, x² बराबर 88, 22 से 88 4 बार में कट जाएगा तो x² बराबर 4 और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा। अब हमें इसकी L पता चल जाएगी, L कितना होगा 2 एकम 2, B पता चल जाएगा 2 दूनी 4 और H पता चल जाएगा 3 दूनी 6 और सभी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आयतन आप बता सकते हैं, आयतन का फार्मूला होता है L × B × H, तो यानी कि 2 × 4 × 6, 6 × 24 दूनी 48 घन
सेंटीमीटर। इस तरीके से ये घनाभ का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे उसके विकर्ण के लिए। विकर्ण के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसे देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है उस छड़ की लंबाई क्या होगी जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकती है। तो कमरे में जो छड़ रखी जाएगी वो विकर्ण शेप में, मान लीजिए हमारा कमरा है घनाभ का, तो जो इस कोने से ऐसे इस टाइप से, इधर के कोने से इधर वाले कोने तक, तो ये उस घनाभ का विकर्ण बन जाता है। और घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उसका अंडर द रूट। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 दाम 100, 6 छिंग 36, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा रूट 152। तो रूट 152 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे और सॉल्व करना है तो इसे क्या कर सकते हैं हम? तो इसे किसी ना किसी वैल्यू में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए 4 × 38 में से ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 को रूट से बाहर लेकर आएंगे 2 रूट 38 सेंटीमीटर। तो 2 रूट 38 सेंटीमीटर उस विकर्ण की लंबाई या उस छड़ की लंबाई आ जाएगी जो उस कमरे में लंबी से लंबी रखी जा सकती है। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी के लिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न का मतलब साथ लगे हुए संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल P × Q × R है, तो उसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो डायरेक्टली आप यही क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट आपको मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर आपको याद रखिए, याद भी नहीं कह सकते इसको, एक तरीके से समझना भी है और याद भी। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल देते हैं PQR, आपको XYZ भी दे सकता है, PQR भी दे सकता है, ABC भी दे सकता है, तो उसका जो हमेशा आयतन बनेगा P × Q × R और उसका अंडर द रूट। तो आपको ये डायरेक्टली याद रख लेंगे, आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा अगर इसको आप डायरेक्टली याद रखते हैं। अगर XYZ दिया हुआ है तो उसका बन जाएगा X × Y × Z और उसका अंडर द रूट। ABC है तो A × B × C और उसका अंडर द रूट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैंने आपको 4-5 ये सवाल बता दिए हैं। ये निश्चित तौर से घन घनाभ के लिए बेनिफिशियल है, आप इनको तैयार कर लीजिए। घन घनाभ के आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो गोले से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वहां भी 1-2 क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनकी एक घन के अंदर गोला है या गोले के अंदर घन रखा हुआ है, तो उसको बनाना है, मतलब उसका अनुपात क्या होगा, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। या एक घन में से गोली बनाई गई या गोले में से घन बनाए गए तो कितने बनाए जा सकते हैं, वहां वो क्वेश्चन आता है। वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है गोले से। ठीक है, तो वो मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरीके से हम आयतन को भी पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। तो आप इन्हें कर लीजिए प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का आइकन है, उस रेड कलर के आइकन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पर निश्चित तौर से क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं डेली लेकर आता हूं तो उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।